इस लोकतंत्र में लोग हारा है और तंत्र जीते। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोले। 40 दिनों का लंबा विदेशी दौरा और पटना उतरते ही एक ऐसा बयान जिसने बिहार की सियासत में अब तूफान से पहले वाली शांति पैदा कर दी है। दरअसल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लौट आए हैं, लेकिन इस बार उनके हाथ में हमलावर तलवार नहीं बल्कि एक स्टॉप वॉच है, जिसमें तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि अगले 100 दिनों तक वो सरकार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। सबसे पहले तेजस्वी यादव के उस बयान को सुनिए, क्या कुछ कहते हैं पटना पहुंचते। देखिए, आप सब लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जानते हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोग हारा है और तंत्र जीते। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते। लेकिन नई सरकार कैसे बने ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोले। और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है। लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया, उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम। बहुत शुक्रिया। जी हाँ, आपने सही सुना। जिस तेजस्वी के तीखे हमलों से सत्ता पक्ष परेशान रहता था, उन्होंने अगले 100 दिनों के लिए मौन व्रत का ऐलान कर दिया है। और लेकिन जरा रुकिएगा, क्योंकि ये खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक बड़ी रणनीति है, जहां तेजस्वी का कहना साफ है कि वो सरकार को परखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिरकार माताओं बहनों को 2 लाख रुपए की मदद कब मिलती है, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार का वादा कब हकीकत में बनता है, और हर जिले में कारखाने कब लगने शुरू होते हैं। देखिए, तेजस्वी के सवाल पे सवाल। अब तेजस्वी ने सीधे तौर पे नीतीश सरकार को वेटिंग लिस्ट पर डाल दिया है। सही सुना आपने। चुप रहने के वादे से पहले तेजस्वी ने एक बड़ा घाव भी कुरेदा। उन्होंने कह दिया कि चुनाव में लोग हार गया और तंत्र जीत गया। उनके मुताबिक जनता की इच्छाओं को धन तंत्र और मशीन तंत्र के दम पर दबा दिया गया। ये सीधे तौर पे हमला था बिहार विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता पर। ये 100 दिन बिहार की राजनीति में किसी बड़े धमाके की तैयारी है, ये सवाल खड़ा कर रहा है। क्या तेजस्वी यादव सरकार को घेरने के लिए डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर ये नीतीश कुमार के लिए ग्रेस पीरियड है, जो सीधे तौर पे तेजस्वी ने ये बयान दिया है, इस तरह से हड़कंप मचा दी है। वो सीधे तौर पे इतने दिन चुप क्यों रहे, ये सवाल बार बार उठ रहा था कि तेजस्वी यादव गुमशुदा हो गए हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जब बोलना शुरू किए, यूं बोले, यूं सवाल खड़ा किए कि अब नीतीश कुमार को और ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि अब आंखें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गड़ी है। सीधे तौर पे वो
चुप थे इसलिए क्योंकि वो बारीकी से चीजों को समझ रहे थे, देख रहे थे कि जिस जनता ने उन्हें इतना प्यार देकर जो सत्ता में लाई है, आखिरकार सत्ता में आने के बाद सरकार उस जनता को कितना लाभान्वित करते हैं। तो बने रहिएगा, जल्द ही आएंगे लेकर नया अपडेट आपके बीच। धन्यवाद।